नमस्कार, आदाब, केम छो। आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस तेज रफ्तार दौड़ते हुए आप पहुंची है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती पर। वो जमीन जहां पर अहिंसा के अस्त्र से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जमीन जहां एक ऐसे लौह पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में अपनी आखिरी सांस तक बांधे रखा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल के अलावा गुजरात की नई पहचान है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज इंडिया टीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंची है मोदी के गढ़। हम जानेंगे यहां पर लोगों से लोकसभा 2019 में चुनाव को लेकर वो क्या राय रखते हैं। आज हम उस प्रदेश के लोगों की मन की बात आप तक पहुंचाएंगे जहां पिछले 15 सालों से सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है नरेंद्र मोदी। पिछले चुनाव में हमने देखा कैसे देश के सबसे बड़े चौकीदार ने यहां पर क्लीन स्वीप किया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से 4 साल पहले गुजरात की जनता ने आशीर्वाद के तौर पर नरेंद्र को 26 सीटें दी थी, क्या इस बार भी गुजरात की जनता का वही आशीर्वाद मिलेगा? क्या इस बार भी गुजरात के लोग 26 सीटों का आशीर्वाद देने वाले हैं नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, हमारे गुजराती है, अमित भाई साहब भी गुजरात के हैं और हमारे गुजराती है। तो हमने पूरे गुजरात में 26 पार्लियामेंट की सीटें, वो 26 से 26 नरेंद्र भाई को हम अर्पण करेंगे। हालांकि जब गुजरात में चुनाव हुए थे तब हमने देखा कि यहाँ पर कांटे की टक्कर थी, तो इस बार क्या है माहौल? नहीं, इस बार पूरा जो भी होगा 26 का 26 सीट बीजेपी को ही जाएगा। लोकसभा के जो भी चुनाव जो भी लोग खड़े रहेंगे पूरे सब लोग बीजेपी की तरफ से ही जीतेंगे और 26 सीट आएगी 100%। जब फैसले लिए गए नोटबंदी के, तो गुजरात ही वो जगह है जहाँ से विरोध की आवाज़ भी सामने आई थी। यहाँ का व्यापारी आज अब 2 साल बाद क्या सोचता है? यहाँ का व्यापारी सोचता है कि नोटबंदी के बाद बहुत अच्छा हुआ, जो ब्लैक मनी मार्केट में पूरा घूम रहा था वो पूरा निकल गया है और जीएसटी साथ ही साथ जीएसटी आने के साथ सब बिजनेस वाइट के हो गए। और आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है, मैं पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है गुजरात का और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जितनी बार आतंकवादी हमले हुए, बड़े बड़े हमले हुए, उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 2 बार टेररिस्ट अटैक हुआ, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया। और जो नक्सलवाद है उसके लिए भी म्यांमार के अंदर जाकर घुसकर मारा। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि यही जो नरेंद्र मोदी है घर में घुसकर उनको मार रहे हैं। पहले की जो सरकारें थी वो लव लेटर लिखना जानती थी और लव लेटर लिखती थी और लव लेटर का जवाब भी आता था, फिर उसका जवाब देते थे, वही रिश्ता चलता था। पर इस बार टेररिस्ट के सामने जो उन्होंने काम किया है उनको नहीं, पूरे हिंदुस्तान उनको सलाम कर रहा है। सरदार सरोवर डैम पे जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो दुनिया का सबसे बड़ा बोला जाता है, उसका भी लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया और खाद मुहूर्त भी जो था वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने ही किया था। तो ऐसे तो हम बोलने जाए तो बहुत काफ़ी मुद्दा है और इस बार मेरे को नहीं लगता है कि मोदी जी कोई भी 400 सीट से कम आए, ज़्यादा ही होगा। क्या बदलाव हुआ है, क्या लगता है? पूरे स्टेट्स में देखा जाए तो गुजरात इज़ द बेस्ट फॉर स्टडीज़ या कुछ भी लड़कियों को बाहर जाना हो रात में। सो लाइक इट्स द सेफेस्ट थिंग। ऐसे कहीं पे भी निकलो, लाइक आई एम स्टडिंग इन आनंद, सो अगर मुझे 2 बजे भी रात में बाहर जाना हो तो इट्स नॉट लाइक कि मैं डर जाऊँगी कि मुझे कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ है। तो आई एम हैप्पी स्टेइंग इन दिस स्टेट एज वेल। सो आई होप कि ये चीज़ें पूरे इंडिया में हो। अहमदाबाद और आनंद से आगे बढ़ते हुए वडोदरा हम आप पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि 2019 के सबसे बड़े सियासी युद्ध में भी क्या गुजरात अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है? इस बारे में जनता से संवाद करते हैं। क्या माहौल है, क्या इस बार भी गुजरात नरेंद्र मोदी का साथ देगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, वजह? क्योंकि उन्होंने काम किया है, विकास किया है, तो वोट उन्हीं को देंगे। आपकी क्या राय है सर? 100% नरेंद्र मोदी, वी लव इट। उसका काम दिखता है, वो आएंगे, 100% आएंगे। सुरक्षा नहीं है ठीक,
और जो नफ़रत वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहले से। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क नफ़रत से नहीं चलता, प्यार और मोहब्बत से चलता है। और हमारे हिंदुस्तान का तो कल्चर है कि राम रहीम की तहज़ीब है हमारी, वो हिसाब से हमारे मुल्क को चलाना चाहिए। व्यापार में क्या फ़र्क पड़ा नोटबंदी का जब फैसला हुआ? रोज़गार के अवसर की अगर हम बात करें, जीएसटी लागू किया गया, पिछले 5 साल में जो योजनाएं आई उसको लेकर आप उसके लिए कोई इम्प्रूवमेंट तो दिखता नहीं है मार्केट में, और जीएसटी का भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है। क्या वाकई यहाँ की हकीकत यही है कि व्यापार में लोगों को सबसे ज़्यादा फ़र्क? व्यापार में हर एक को तकलीफ पड़ी है। इनके गिने चुने आदमी हैं जो उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया नोटबंदी का। बाकी आम प्रजा तो रियली दुखी है। भय का माहौल क्यों पैदा करते हो? मोहब्बत से काम करो। अगर भय का माहौल नहीं है, मोहब्बत है, तो देश को प्रगति करना ही 100%। ये कह रहे हैं डर का एक माहौल बना हुआ है और इस माहौल को हटाना होगा। कहीं पे मुझे तो कोई डर नहीं दिखता है। नाइदर पीपल आर सफरिंग एनी काइंड ऑफ harm and all that. Everyone is going and everyone is growing rather, देश प्रगति डेफिनेटली कर रहा है, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। आज से 5 साल पहले ये बोगी कि आप दशा देखो और आध देखो तो प्रगति तो है, पर हर कोई हैप्पी है, कौन नहीं है? ग्रो तो हो रहा है और डेफिनेटली होगा। और 10 साल दीजिए इन आदमी को। नरेंद्र मोदी ही आना चाहिए, कांग्रेस तो चाहिए ही नहीं। इतने साल तक ये जो कांग्रेस थी कुछ नहीं हुआ, वो अपना ही सब किया है उसने। मोदी आने के बाद सब खुश है, छोटे से बड़े, बुजुर्ग के लेकर से सब बड़े खुश है अभी तो। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ मोदी और राहुल का कंपैरिजन नहीं है। और इन्होंने जो इतने साल से कांग्रेस ने नहीं किया, देश को एक स्टेप ऐसे आगे स्टेज पे ले जाके रख दिया है कि जहाँ से अभी और टेक ऑफ करना है। लाइक आप ट्रेन से देखो, इन्होंने ज़्यादा ट्रेन नहीं शुरू की 5 साल में, मगर साफ़ सफाई विच इज़ बेसिक चीज़, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। नहीं, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो खेडूतों के लिए उन्हें काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। ये नोटबंदी करने के बाद जो पूरा माहौल है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है। सभी चीज़ जो हो रही है वो ठीक से हो रही है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। यानी भरोसा अभी भी है। हाँ, 330 नक्की आया। ऐसा आदमी मिलने वाला नहीं है अभी। मोदी जैसा आदमी अभी नहीं मिलेगा, इतना ख्याल करना। और आ गया वो लोग, साफ हो जाएगा। अभी 70 साल से तो अपन लोग भोग रहे हैं, अभी कितना भोगेंगे? मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही आने चाहिए, बिकॉज मोदी जी आएंगे तो देश आगे बढ़ने की फुल चांसेस है। एंड कांग्रेस सरकार आई डोंट थिंक सो वो कुछ कर पाएगी, वो खाली बोलती है। बट मोदी सरकार करके दिखाया उन्होंने ये 5 सालों में। उनका काम लोगों को पता चला है कि इन्होंने काम किया है 5 साल में। नरेंद्र मोदी के गढ़ में इंडिया टीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस उसी रूट पर सफर कर रही है जहां आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। जी हां, 2017 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, फिलहाल उसको लेकर काम चल रहा है और इस वक्त अहमदाबाद से आगे हम वडोदरा के बाद सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं और सूरत की तरफ हम अब पहुंचे हैं उस गोल्डन कॉरिडोर की तरफ जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, इंडस्ट्रियल हब है। और साथ ही इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो काम हमारी ट्रेन की पैरेलल तरफ चल रहा है, वो है बुलेट ट्रेन का। 2017 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट और माना जा रहा है कि 2022 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद अहमदाबाद से मुंबई की तरफ हाई स्पीड कॉरिडोर पर दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए नोटबंदी का, जीएसटी का, क्या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। पूरा इंडस्ट्री सब कुछ चलता है वैसे ही, पहले जैसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या लगता है? बीजेपी 100% कंफर्म, एनडीए। और अब हम आप पहुंचे हैं सूरत और क्या व्यापारियों का ये राज्य नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दिल्ली तक पहुंचाएगा या फिर कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी? ये जानने के लिए सीधे स्टेशन पर मौजूद लोगों से बात करते हैं।
सूरत का व्यापारी क्या सोचता है? जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, फर्क पड़ा? सूरत का व्यापारी ये सोचता है कि अभी तक मोदी ही आना चाहिए। नोटबंदी का असर हुआ? नोटबंदी का तो ऐसे कोई ओवरऑल असर नहीं हुआ है और सूरत ऐसी चीज़ है तो कहीं से भी वो उड़ी जाती है 2-3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर। इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं और भविष्य में भी आएगी नहीं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो भाजपा भी आना चाहिए। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चलता है, कामकाज बढ़िया चलता है, भाजपा आना जरूरी है। तो सब जो भी है वो बढ़िया कामकाज होता है और मोदी जी भी अच्छा काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा हो। गुजरात की जनता का क्या विचार है इस बार के चुनाव को लेकर? ले जाएगी वापस, मोदी को ही देगी और किसी को नहीं देगी। वजह? कुछ भी कर लो। कंट्री ने लॉन्च किया ना, उसके बाद रिपीटेडली उसकी गवर्नमेंट नहीं आई, बट इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जो भाजपा है वो रिपीट सेकंड टाइम आएगा। इस बार वापस रिपीट वही है और उसने जिस तरह से काम किए हैं वो सबको दिख ही रहे हैं। अहमदाबाद से इंडिया टीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस आज दौड़ी उस ट्रैक पर जहां हमने देखा कहां से होगा बुलेट ट्रेन का आगाज। इसके अलावा आने वाले चुनाव को लेकर हमने अहमदाबाद की जनता से किया संवाद, जाना कि एयर स्ट्राइक के बाद मोदी का गुजरात क्या सोचता है और इस बार पाटीदार किसका देंगे साथ। हालांकि जनता का फाइनल फैसला 23 मई को सामने आएगा। इसी तरह से इंडिया टीवी पर इलेक्शन एक्सप्रेस का ये सफर किसी और राज्य से भी आगे जारी रहेगा।